क्या नार्सिसिस्ट लोग इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होते हैं? यह सवाल पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बुद्धिमान किसे कहते हैं हम वो समझते हैं, और बाद में नार्सिसिस्ट बुद्धिमान होते हैं या नहीं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है, बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो बहुत जिज्ञासु होता है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता है। दूसरा है, बुद्धिमान लोग बहुत ज़्यादा सवाल खुद से और इस दुनिया से पूछते रहते हैं। तीसरा है, बुद्धिमान व्यक्ति का खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये किसी के बहकावे में कभी आते नहीं। जब तक किसी भी चीज़ को जांचते नहीं, परखते नहीं, तब तक उस पर ये कभी ट्रस्ट नहीं करते। चौथा है, बुद्धिमान लोग ओपन माइंडेड होते हैं। नए विचारों को ये हमेशा एक्सेप्ट करते रहते हैं। पांचवा है, सेविंग की इनको आदत होती है, वो चाहे मनी हो या फिर एनर्जी हो या फिर थॉट्स हो। छठा है, अपने नॉलेज को हमेशा ये लोग बढ़ाते रहते हैं। सातवां है, ज़्यादातर ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, भीड़ इनको पसंद नहीं आती। आठवां है, ज़्यादातर बुद्धिमान लोग आलसी ही होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी सोचने में ही ख़त्म हो जाती है। नौवां है, बुद्धिमान लोग थोड़े भुलक्कड़ टाइप के होते हैं। ये अपने ब्रेन से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इसलिए इनका ब्रेन हर काम को याद नहीं रख पाता, इसलिए ये थोड़े भुलक्कड़ टाइप के होते हैं। 10वां है, बुद्धिमान लोग खुद को कभी बुद्धिमान नहीं समझते, कभी खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थे बुद्धिमान लोगों के कुछ साइन। अब चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। क्या नार्सिसिस्ट लोग बुद्धिमान होते हैं? अभी ऊपर जो हमने बुद्धिमान लोगों के साइन देखे, ये साइन थे लाइट वे में, मतलब जो लोग टॉक्सिक नहीं होते या जिनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होती, ये साइन उनके थे। अभी हम उन बुद्धिमान लोगों के साइन देखेंगे जो डार्क वे में चलते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी डार्क होती है या जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग। अब ये भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन एक अलग वे में, जिसे डार्क वे कहा जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। किसी को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता, फिर भी नार्सिसिस्ट लोग बुद्धिमान होते हैं, वो चाहे डार्क वे में क्यों ना हो। इसलिए तो ये लोग हर किसी को मैनिपुलेट कर पाते हैं। दूसरा है एब्यूज़। बिना किसी को पता चले किसी को एब्यूज़ करना आसान नहीं होता, लेकिन नार्सिसिस्ट लोग बड़ी आसानी से बिना किसी को पता चले किसी को भी एब्यूज़ करते हैं। अगर ये बुद्धिमान नहीं होते तो शायद ये कभी कर ना पाते। तीसरा है गैसलाइट करना। अच्छे इंसान को कंफ्यूज करके छोड़ना, वो भी लंबे समय तक, ये हर किसी के बस का काम नहीं, लेकिन नार्सिसिस्ट लोग बड़ी आसानी से आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, आपको गैसलाइट करते रहते हैं। चौथा है प्रोजेक्शन। किसी गलती से बचने के लिए अपनी गलती को दूसरे पर डालना, और वो भी एकदम सेफ तरीके से, ये भी आसान काम नहीं होता, और ये काम नार्सिसिस्ट लोग बड़ी आसानी से करते हैं क्योंकि ये लोग बुद्धिमान होते हैं इसलिए। पांचवा है ब्रेन वॉश करना। किसी के माइंड में अपने थॉट्स को, अपने विचारों को डालना, और वो भी गलत को सही दिखाकर, साधारण बात नहीं है। और ये काम नार्सिसिस्ट लोग हर उस इंसान के साथ करते हैं जो उनके करीब होता है, इसलिए इनको बुद्धिमान कहना गलत नहीं है। छठा है स्मेयर कैंपेन। किसी एक इंसान को आपके खिलाफ भड़काना आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काम नार्सिसिस्ट लोग बड़ी आसान तरीके से करते हैं। स्मेयर कैंपेन में ये लोग आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काकर आपसे बदला लेते हैं, आप पे बैकफायर करते हैं। सातवां है इल्यूजन। जिस दुनिया में नार्सिसिस्ट लोग जीते हैं वो सारा इल्यूजन होता है कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी दुनिया का ये लोग आपको पार्ट बनाते हैं। जब आप उनके कांटेक्ट में चले जाते हो तो आप भी उन्हीं की तरह भ्रमित होके उन्हीं की जैसे हरकत करने लगते हो, और आपके ब्रेन पर, आंखों पर बड़ी आसानी से ये लोग अपना इल्यूजन चढ़ाते हैं। इसलिए नार्सिसिस्ट लोगों को बुद्धिमान कहना गलत नहीं है।
8वां है कॉपी करना। नकल करने के लिए अकल चाहिए, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। ये कहावत ऐसी ही नहीं बनी है। नकल करने के लिए अकल होनी ही चाहिए और वो एक नार्सिसिस्ट के अंदर होती है। इसलिए तो वो आपके पूरी इंटेलिजेंट को, आपकी बुद्धिमत्ता को कॉपी करके अपने जीवन में उतारते हैं और अपनी लाइफ को आप ही की तरह सक्सेस बनाते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे और उनसे सुना, जब वो नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में नहीं थे तब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो किसी अच्छे मकाम पर थे। लेकिन जैसे ही नार्सिसिस्ट उनके लाइफ में आया तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगी। जिस मकाम पर ये थे उस मकाम पर ही वो पहुंच गया और ये 0 लेवल पर आ गए जहां से शुरुआत की थी। अब ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उस नार्सिसिस्ट ने आपकी इंटेलिजेंस की कॉपी करके अपने जीवन में उतार ली और खुद की ग्रोथ की। अभी आप ही बताओ, क्या इनको बुद्धिमान कहना गलत है? बुद्धिमान होते हैं इसलिए तो ये आप जैसे इंसानों को बेवकूफ़ बना पाते हैं। गाली देने के लिए सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है। 9वां है पैथोलॉजिकल लाइंग। झूठ बोलना और सफेद झूठ बोलना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले में इंसान पकड़ा जा सकता है लेकिन दूसरे में नो चांस। वो इसलिए क्योंकि इसमें बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस को हटाया जाता है और इसमें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को झूठ बोला जाता है। और ऐसा झूठ नार्सिसिस्ट लोग कदम कदम पर बोलते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। इसलिए ये लोग बुद्धिमान हैं क्योंकि उस झूठ पर उनको काम करना पड़ता है। कब झूठ बोलना है याद रखना पड़ता है और बोले हुए झूठ को छुपाना भी पड़ता है। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग बुद्धिमान होते हैं। 10वां है चीटिंग करना, और वो भी बिना कैच हुए। नार्सिसिस्ट लोग चीटिंग करते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। लेकिन आपसे पहले कितने लोग इनके लाइफ में आके गए, कितने अभी है और कौन कौन से लोग अभी पाइपलाइन में वेट कर रहे हैं, क्या आपको पता होता है? मेरे ख्याल से शायद कभी नहीं और अभी भी नहीं। और उसकी वजह होती है परफेक्ट तरीके से चीटिंग करना लेकिन कभी पकड़े ना जाना। और ये काम आसान नहीं होता, इसमें बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग बुद्धिमान होते हैं। अभी हमने 2 तरीके के बुद्धिमान लोग देखे। पहले वो लोग जो लाइट वे में चलते हैं और दूसरे वो लोग जो डार्क वे में चलते हैं। अब यहाँ पर सवाल वैसे का वैसे ही रह गया कि क्या नार्सिसिस्ट लोग बुद्धिमान होते हैं या नहीं? हाँ कहे तो मुश्किल, ना कहें तो मुश्किल, कहे तो फिर क्या कहे? अब इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए हम नार्सिसिस्ट लोगों की दूसरी बेवकूफ़ी वाली साइड देखते हैं ताकि करेक्ट आंसर हमें मिल सके। जब आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में होते हो तो शायद आपने देखा होगा कि बहुत बार ये लोग खुद को ही एक्सपोज कर देते हैं। अपने मास्क को ये लोग खुद उतार कर फेंक देते हैं और वो भी बहुत बार करते हैं, लेकिन हम उस वक्त देख नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए, जब आप उनको छोड़ देते हो या उनके साथ ब्रेकअप करते हो तो उस वक्त ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, उनकी ईगो को इंजरी मिलती है और इसी चक्कर में ये खुद का होश खो बैठते हैं और इसी बेहोशी में खुद को आपके और दुनिया के सामने खुद एक्सपोज कर देते हैं। खुद का असली चेहरा सबको दिखाने लगते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये सब बेवकूफ़ी में चलता है और जब इनको होश आता है तब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके होते हैं। अभी आप ही बताओ, जैसे कि हम लाइट वे में चलने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के साइन देखिए, इसमें एक वो भी साइन था कि बुद्धिमान व्यक्ति का खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर सच में ये इतने बुद्धिमान होते तो क्या ये खुद को एक्सपोज करते, खुद को बर्बाद करते? इसका मतलब इनको बुद्धिमान कहना भी गलत है। तो सवाल वहीं पर अटक गया कि उनको क्या कहे, बुद्धिमान कहे या फिर बेवकूफ़ कहे? तो इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर देता हूँ। जो लोग नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, अगर उनके नज़र से देखा जाए तो उनके जैसा बेवकूफ़ इंसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जो लोग नार्सिसिस्ट लोगों को कभी समझ नहीं पाते, अगर उनकी नज़र से देखा जाए तो उनके जैसा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति इस जहां में नहीं। आज का वीडियो
यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।